हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों घोड़े का अंडा। ये एक हास्य कथा है बच्चों, ठीक है। क्या घोड़े के अंडे के बारे में बात की गई है। चलिए, इस कहानी के अंदर क्या होता है आज हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक अमीर आदमी व्यापारी था। यानी जो एक अमीर आदमी था वह एक व्यापारी था। उसका व्यापार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और उसको अक्सर दूर दूर का सफ़र करना पड़ता था। जो वो व्यापारी था उसको हमेशा दूर दूर का सफ़र करना पड़ता था। उसको एक बढ़िया स्वस्थ घोड़े की ज़रूरत थी। यानी उसे घोड़े की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वो सफ़र करता था जगह जगह। वह घोड़े के कई बाज़ारों में गया। अब वह व्यापारी तो था ही, तो कई जगह घोड़े को खरीदने के लिए गया, लेकिन उसको कोई भी पसंद नहीं आया। लोगों ने सलाह दी, अगर बढ़िया घोड़ा चाहते हो तो भुटुआ खरीदो। यानी अगर उसे बढ़िया घोड़ा चाहिए तो भुटुआ खरीदो। साधारण घोड़ा जितनी दूर एक हफ्ते में पूरी करेगा, भुटुआ एक दिन में कर डालेगा। किसी ने सलाह दी कि भुटुआ जो होता है जितना वो 3-4 दिन में पूरी करेगा, इतना वो एक दिन में दौड़ लगा देगा। व्यापारी ने भुटुआ घोड़ा खरीदने का निश्चय कर लिया। वह घोड़े की सबसे बड़ी मंडी में गया। वह इधर उधर घूम रहा था कि एक ठग ने जो कद्दू बेच रहा था उसको देख लिया। वह ताड़ गया कि आदमी नया है। अब होता है ना कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो लोग पहचान लेते हैं कि ये नया आदमी है, ठीक है। अक्सर जाने वाले को कोई इतनी जल्दी ठगता नहीं है, लूटता नहीं है। तो हुआ क्या कि और अनाड़ी है, उसने यही समझा कि ये नया है और अनाड़ी है, उसको आसानी से ठगा जा सकता है। व्यापारी घूमते घूमते उसके सामने से निकला तो उसने आवाज़ दी, हुजूर क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहिए आपको। मैं बड़ी देर से हुजूर को देख रहा हूँ चक्कर लगाते हुए, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ। अब उसने ऐसा कहा। ठग की निम्रता ने व्यापारी के दिल को छू लिया। यानी उसने इतने प्रेम भाव से उससे बातें करी कि व्यापारी का मन उसने मोह लिया। उसने कहा, हाँ दोस्त, मुझको भुटुआ घोड़े की तलाश है, बता सकते हो। हाँ बता सकते हो कि कहाँ मिलेगा। ठग बोला, आप ठीक ही जगह पर आए हैं हुजूर। भुटुआ घोड़ा पहले तो आपको मिलेगा नहीं, मिल भी गया तो बहुत ज़्यादा कीमत होगी। आप एक काम का क्यों नहीं करते, मेरे पास भुटुआ घोड़े के अंडे हैं, एक अंडा ले जाइए, उसमें से जल्दी ही बच्चा निकल जाएगा, खूबसूरत और तगड़ा। कितना दाम है एक अंडे का, व्यापारी ने पूछा। सिर्फ 1000 टका हुजूर, ठग बोला। व्यापारी ने एक खूब बड़ा पीला कद्दू खरीद लिया। वह सिक्के गिन रहा था तो ठग ने उसको चेतावनी दी, हुजूर सावधान रहिएगा, अंडे को कंधे पर ही उठाए रखिएगा, नीचे रखोगे तो बछेड़ा निकल कर भाग जाएगा। यानी अगर तुमने नीचे रखा तो इसमें से जो बछड़ा है वो निकल के भाग जाएगा। अच्छा, भगवान आपका भला करे, ऐसा व्यापारी ने कहा। व्यापारी ने कद्दू उठाकर कंधे पर रखा और उसने गांव को चला। सूर्य डूब गया था और अंधेरा होने लगा था। व्यापारी चलते चलते थक गया था, उसने अब और नहीं चला जा रहा था। उसने कद्दू को पीपल के एक बड़े पेड़ के नीचे रख दिया और उसने तने पर पीठ लगाकर सुस्ताने लगा। यानी वो आराम करने लगा। उसने अपने चेहरे और शरीर से पसीना पोंछा और आराम करने के लिए आंखें मूंद ली। उसी समय एक लोमड़ी आई। उसने कद्दू को देखा तो शायद उसको कौतूहल हुआ और उसने जोर से उस पर पंजा मारा। कद्दू फट गया। डर कर लोमड़ी भाग गई। लोमड़ी के भागने से सूखी पत्तियां जो नीचे फैली थी चरमरा उठी। इस गड़बड़ी और आवाज से व्यापारी की आंख खुल गई। उसने एक जानवर को भागते देखा तो समझ बैठा कि अंडा फूट गया और घोड़े का बछड़ा भाग निकला। वह उसके पीछे भागा, कहने लगा, अगर यह पैदा होते ही इतनी तेजी से भाग सकता है तो बड़ा होने पर कितना तेज भागेगा, मैं यह सोच भी नहीं सकता। फिर यह लोमड़ी का पीछा करने लगा। आज तक किसी ने लोमड़ी का इस तरह पीछा नहीं किया था। वह डरकर भूसे के ढेर में छिप गई। व्यापारी भूसे के ढेर पर डंडा मारने लगा। इस संयोग से उसी ढेर में एक शेर भी था। डंडा शेर को लगा, वह बाहर निकलकर भागा। व्यापारी और भी ज्यादा हैरान हुआ। उसने सोचा कि बछेड़ा कुछ मिनटों में ही इतना बड़ा कैसे हो गया। वह बहुत खुश था कि उसने अंडा खरीदने की बुद्धिमानी की। उसको लगा कि उसने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। यह घोड़ा निश्चय ही उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति होगा, बस इसका पीछा करके पकड़ना पड़ेगा। दौड़ते दौड़ते शेर भी थक गया, उसकी रफ्तार कम हो गई। व्यापारी उसके पास पहुंच गया। यह
बस वह चढ़कर बैठ ही गया। उसने शेर की पीठ थपथपाकर कहा, बेटे अब और शैतानी मत करना, अब अच्छे बेटे बनो और मुझे बहुत जल्दी घर पहुंचा दो। अपनी पीठ पर व्यापारी को बिठाए शेर दौड़ा। रात बीत गई। पोपटी पूर्व की तरफ आकाश लाल हो गया था। सोने की थाली जैसा सूरज निकल आया। जब व्यापारी ने सुबह की रोशनी में देखा कि वह किस पर सवार है तो उसकी जान निकल गई। वह शेर पर सवार था। शेर दौड़ता रहा। व्यापारी को अब किसी तरह अपनी जान बचाने की चिंता भी थी। वह एक पेड़ के नीचे डाल को पकड़कर लटक गया। शेर बेखबर दौड़ रहा था। कुछ देर बाद व्यापारी पेड़ से नीचे गिर पड़ा और उसके पैर में चोट आ गई। वह लंगड़ाता जा रहा था कि रास्ते में कुछ आदमी मिल गए। उसकी मदद से वह घर पहुंचा। अब तो व्यापारी को भुटुआ नाम से चिढ़ हो गई। वह शब्द सुनते ही वह आप से बाहर हो जाता, मतलब वो आपे से बाहर जो हो जाता, उसे इतना गुस्सा आता। अब वह सिर्फ यही चाहता था कि जिंदगी भर उसको भुटुआ शब्द याद ना आए। अब आपने देखा कि इस कहानी में क्या हुआ, कि उसने क्या सोचा था और उसको क्या मिला। तो बच्चों, इसी के साथ ये जो पार्ट है यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।